कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल हमने एक बड़ा टॉपिक समाप्त किया था जिसका नाम नोबेल पुरस्कार और क्रीमिया का युद्ध था। नोबेल पुरस्कार के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रह गए थे, वो इस वीडियो में मैं पूर्ण करने जा रहा हूं। जब 1942 का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, चूंकि पेशे से एक नर्स थी, इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में हताहत लोगों की काफ़ी सेवा की, इसलिए इनको हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, चूंकि नर्स पेशे से थी, इन्होंने लोगों की सहायता की थी, इसलिए इन्हें ए लेडी विद द लैम्प्स की उपाधि दी गई थी। मैंने आपको यह भी बताया था कि अल्फ्रेड नोबेल के विषय में, लेकिन वहाँ पर एक पॉइंट और रह गया था कि अल्फ्रेड नोबेल ने स्वीडन में स्टील एंड आयरन कंपनी जो थी, जिसका नाम बोफोर्स स्टील एंड आयरन कंपनी था, उसको भी इन्होंने अपने कंपनियों में मर्ज कर लिया और यहाँ पर तोप और गन के निर्माण कार्य शुरू करा दिया था। लॉरेंट नोबेल अवार्ड में, लॉरेंट मैंने कल आपको बताया था, एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है कि एक कुलीन वर्ग जो कि ज्ञान के क्षेत्र में पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुका हो, उसे लॉरेंट के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, एक संभ्रांत पढ़े लिखे वैज्ञानिक तरीके से किसी भी चीज़ को सुलझाने वाले लोगों को दिया जाता है, इसलिए इनको हम लॉरेंट नोबेल अवार्ड के नाम से जानते हैं। और उसमें देखिएगा कि मैडम क्यूरी एकमात्र महिला जिन्हें विज्ञान की एक विधा में 2 बार पुरस्कार मिला था, एक अपने हस्बैंड के संग और एक अब खुद को। तो वो था रेडियो एक्टिविटी 1903 पति के साथ फिजिक्स में, और रेडियम केमिस्ट्री में इनको मिला था 1911 ईस्वी में। इसके बाद जॉन बाइडेन थे, इन्होंने फिजिक्स ट्रांजिस्टर की खोज की थी 1956 में, इनको यह अवार्ड मिला था। और जॉन बाइडेन को फिजिक्स में ही सुपर कंडक्टिविटी के लिए 1972 में अवार्ड मिला था। फ्रेडरिक, ये भी बात उल्लेखनीय है कि मैडम क्यूरी के पूरे परिवार को नोबेल पुरस्कार मिला था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इनकी लड़की आईआर क्यूरी, उनके पति फ्रेडरिक क्यूरी और उनके पति और मैडम क्यूरी खुद, एक ऐसा परिवार था जिनको फिजिक्स मतलब नोबेल पुरस्कार मिला था। और मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला थी जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री में अवार्ड मिला था, यानी विज्ञान की 2 शाखाओं में, 2 विधाओं में इनको अवार्ड मिला था। फ्रेडरिक क्यूरी इनके दामाद थे
इन्होंने केमिस्ट्री के एक क्षेत्र में ही एक बार तो इंसुलिन, जो डायबिटीज़ की मतलब डायबिटीज इंसुलिन के बढ़ने पर बढ़ जाती है, तो उसकी खोज के लिए 1958 में, और दूसरा था केमिस्ट्री में डीएनए की खोज के लिए यानी डाई ऑक्सी न्यूक्लियर एसिड में 1980 में, और एल पॉलिंग को केमिस्ट्री में मिला था केमिकल बॉन्डिंग के लिए, और एलन पॉलिंग को आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के लिए पुरस्कार मिला था। 2 संस्थाओं को भी पुरस्कार मिला था। एक तो रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार मिला है, 1917 और 1944 और 1963, और UNHRC को, ये भी एक यूएनओ की संस्था है, इसको भी 2 बार पुरस्कार मिला, 1954 और 1981 में। ये कल का शेष नोबेल लॉरिएंट में रह गया था, जिसको मैंने आज पूरा करा दिया। अब एक नज़र लक्ष्य 2021 के लिए टॉपिक से मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस जो कि मेरी दृष्टि में अच्छे क्वेश्चनों में हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आने ही आने हैं, उनके विषय में मैं आपको बताता हूँ। दिसंबर 2021 में विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया गया था। ये नीति आयोग ने किया था, और नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर्मिंग इंडिया। इसे हिंदी में राष्ट्रीय भारत प्रवर्तन संस्थान कहते हैं, और इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। योजना आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है था, लेकिन नीति आयोग का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, उसने घटाकर 3 वर्ष कर दिया है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं। नीति आयोग के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत हैं, और ये 68% जनसंख्या चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए विजन 2035 जो कि नीति आयोग ने लॉन्च किया है, भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी में प्रत्येक ग्रामीण तक, प्रत्येक शहरी तक स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी तरीके से पहुंच सकें। और इसकी एक बात यह भी है कि इसमें लोग अपनी सलाह देंगे, उन सलाहों में निजता यानी प्राइवेसी और दी गई सलाह की गोपनीयता को पूरा का पूरा रखा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है KRI नांगला क्या है। KRI नांगला एक इंडोनेशिया की पनडुब्बी है, जिसे इंग्लिश में सबमरीन कहते हैं। यह पनडुब्बी समुद्र में डूब गई थी, जिसके कारण ये चर्चा का विषय रहा। इंडोनेशिया को, भारत को, इंडोनेशिया को, मलेशिया को लैंड ऑफ स्पाइसेस के नाम से यूरोपीय लोग जब वास्को डी गामा आया था तब जानते थे। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया में जो मुद्रा है वो रुपया चलता है, अपने यहाँ पे रुपया चलता है, वहाँ पे रुपया है। इंडोनेशिया की नई राजधानी जो प्रस्तावित की गई है वो ईस्ट क्लिमेंटन है।
ईस्ट किलिमंजारो इंडोनेशिया की नई राजधानी है। अब नेक्स्ट, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का कि यूएनओ का प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। ये नेशनल मंडेला अवार्ड गुआना के 2 लोगों को दिया गया, गुआना के मोरिसाना कोउयाटे को और ग्रीस के मारियाना वार्डिनो यानिस को। और यह पुरस्कार हमारे लिए महत्वपूर्ण यह यूँ है क्योंकि ये एक यूएनओ के द्वारा प्रदत्त है और इस पुरस्कार का जो लाइफ स्पान है, यानी ये प्रत्येक 5 वर्ष बाद दिया जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है मेरी समझ से और आना भी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी तेजस विमान 27 अप्रैल 2021 को किस मिसाइल को स्वदेशी तेजस विमान से छोड़ा गया था, यानी इसका सफल परीक्षण किया। और ये मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल है। मिसाइल तमाम तरह की होती हैं, जब मिसाइल का मैं पूरा टॉपिक आपको समझाऊंगा तो एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू वाटर इत्यादि तरह की मिसाइल होती हैं, इनकी रेंजें होती हैं। तो वो मैं बात का विषय है, बाद में पूरा एक मिसाइल का टॉपिक लूँगा। तो ये पाइथन 5 मिसाइल को लॉन्च, मतलब उसने सफलतापूर्वक पाइथन 5 मिसाइल लगाकर तेजस ने सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाला खिलाड़ी यानी बल्लेबाज कौन बना है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के डेविड एंड्रू हैं, ये हैदराबाद की ओर से खेलती हैं। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि आईपीएल में इंडियन प्रीमियम लीग को लगाया गया है। आरबीआई ने 26 अप्रैल 2021 को प्राइवेट सेक्टर के बैंकों जिनमें मैनेजिंग डायरेक्टर, नेक्स्ट सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नेक्स्ट WTD यानी होल टाइम डायरेक्टर यानी पूर्णकालीन अध्यक्ष के लिए कितने वर्ष सीमित कर दिए हैं। तो आरबीआई ने इसके लिए 15 वर्ष सीमित किए हैं और इसमें यह भी डायरेक्शन दे दिया है कि 70 साल से ऊपर की आयु नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि आरबीआई का गठन कब हुआ। तो आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई है, पहले यह कलकत्ता हुआ करता था। इसके प्रथम गवर्नर भी पूछे जा सकते हैं, ब्रिटेन के सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। इसके प्रथम भारतीय गवर्नर भी पूछे जा सकते हैं, तो सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइट माइंड्स कार्यक्रम 26 अप्रैल 2021 में शुरू किया था। ये किससे संबंधित है। लद्दाख इग्नाइट माइंड, इग्नाइट मतलब होता है प्रज्वलित, यानी लद्दाख का मस्तिष्क प्रज्वलित करना सेना का मुख्य उद्देश्य है। और ये आपको उसमें ऑपरेशन इन्होंने चलाया है, तो ये लद्दाख के लोगों के लिए चलाया है और इसमें शिक्षा से संबंधित ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली मेट्रो की किस लाइन पर देश की प्रथम चालक रहित ट्रेन के परिचालन का उद्घाटन किया था। ये लाइन की जब बात हुई है, ब्लू लाइन, रेड लाइन, मैजेंटा लाइन, ऐसे करके तमाम विकल्प आपको दे देगा, लेकिन आपको इसमें मैजेंटा लाइन लगाना है। ये दिल्ली के जनकपुरी से चलेगी, ड्राइवर लेस होगी और ये बॉटनिकल गार्डन नोएडा में जो यूपी में पड़ता है वहाँ तक चलेगी।
ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 100वीं किसान रेल चली अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान रेल का भी उद्घाटन किया था। ये चली थी महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिमी बंगाल के शालीमार तक। अब जब 100वीं चल गई तो हो सकता है कि आयोग आपसे प्रथम पूछ ले, तो प्रथम रेल किसान रेल चली थी महाराष्ट्र के देवदाली से बिहार के दानापुर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस राज्य को मिला? ये मिला आपको हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश शिवालिक हिमालय की पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ले क्वीन इच्थियोसिस क्या है? यह अभी भारत में एक भयानक बीमारी आई है। इस बीमारी में नवजात शिशु को नाक और आंख ये दो नहीं होती हैं और ये आनुवांशिक विकार है, यानी हेरिडिटी डिसऑर्डर। इसके अंतर्गत नाक और कान नहीं पाए जा रहे हैं। ये बीमारी अभी पश्चिमी बंगाल में मिली है। यहाँ तक आज मैंने आपको करंट अफेयर्स एक नज़र लक्ष्य की ओर शीर्षक के अंतर्गत कराई। कल भी मैं आपको एक नज़र लक्ष्य की ओर कराऊंगा और आप अपने कमेंट्स करके बताइए। फिर उसके बाद में मैं अपना टॉपिक लेकर आऊँगा, आप कमेंट्स करके बताइए। और जहाँ तक एक प्रॉब्लम देखी जा रही है कि बोर्ड का लिखा हुआ मुझे लोगों ने बताया नहीं दिखता है, इसलिए मैं लास्ट में इसका फोटो अभी इससे अटैच करा दूंगा। कल तक के लिए दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म से आपका राजीव शर्मा, आपका कोचर, स्वागत करता हूं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।